हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। टोटल उसमें 10 पार्ट्स थे और हमने सारे ही पार्ट्स कर लिए थे। चलिए आज हम करने के लिए जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 क्या है? Find the sum to n terms of a GP whose nth term is 3 into 2 की पावर n minus 1। कहता है sum to n term निकालो। sum to n term का मतलब है हमें Sn निकालना है, जबकि उसका लास्ट टर्म या nth टर्म क्या दिया हुआ है? Tn आपको गिवन है 3 2 की पावर n minus 1। तो आपको इसकी मदद से Sn निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप n की जगह पर 1 पुट कर दें। T1 इज इक्वल्स टू जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा जनाब 3 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1। तो T1 इज इक्वल्स टू 3 2 की पावर 1 माइनस 1 होता है 0। और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो 3 1 जा 3। और आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को T1 जो है, इस फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a। जो पहले नंबर का टर्म है उसको हम a कहते हैं। अब हम T2 निकालेंगे। T2 क्या होगा? इसी फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे। 3 2 की पावर 2 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 माइनस 1 1 होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 2 जा 6। ये T2 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका कॉमन रेशो। रेशो कैसे निकलता है? आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। आगे वाली जो टर्म है वो है T2 और पीछे वाली जो टर्म है वो है T1। इसको डिवाइड कर दें। T2 आपके पास कितना है? 6 और T1 आपके पास कितना आ रहा है? 3। तो 6/3 होता है 2। ये आपके पास कॉमन रेशो आ गया। और ये 2 आप देख लें 1 से बड़ा है, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, सम का 1 से छोटा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। Hence sum to n term is equals to Sn is equals to a आपके पास क्या है जनाब? 3 r की पावर n। r क्या निकाला आपने? 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r आपके पास क्या है? 2 माइनस 1। Sn इज इक्वल्स टू 3 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लिखने से। Hence sum to n terms is 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा सम टू n टर्म है। तो बहुत आसान सवाल था, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर था तो बहुत आसानी से हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 3? Solution. In a GP, the first term is 7. फर्स्ट टर्म क्या है? A हम फर्स्ट टर्म को बोलते हैं 7। The last term is 448। लास्ट टर्म को हम कहते हैं L। L कितना दिया हुआ है? 448। And the sum is 8 and 9। सम का मतलब होता है Sn। Sn आपको दिया हुआ है 8 8 9। फाइंड द कॉमन रेशो। हमें निकालना है R एंड द नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है n। तो 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं और 2 चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम L के ज़रिए एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, nth टर्म बोले या L बोले बात एक ही है। तो L का फॉर्मूला और Tn का फॉर्मूला एक ही होता है। L का फॉर्मूला आ गया AR की पावर n माइनस 1। L आपके पास कितना है? 448। A आपके पास कितना है? 7। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। R कितना है? n माइनस 1। सही है जनाब। ये 448 यहाँ, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आन के डिवाइड हो जाएगा। तो 448 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से
तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64 r की पावर n माइनस 1। तो 64 इज इक्वल टू r की पावर n माइनस 1 की जगह पर अगर मैं लिख दूं r की पावर n डॉट r की पावर माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोबारा वही आ जाएगा। 64 इज इक्वल टू r की पावर n इंटू r की पावर माइनस 1 को लिखते हैं हम, ये जो माइनस 1 लिखा हुआ है इसको नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा r की पावर 1। ये r यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 r इज इक्वल टू r की पावर n। इसका नाम रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। सही है जनाब। तो 64 r इज इक्वल टू r की पावर n। अब हम मदद हासिल करेंगे सम के फॉर्मूले की, एस एन की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें ये ना पता हो कि r जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो आप जो मर्जी है फॉर्मूला यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एस एन हमें कितना दिया हुआ है 889 इज इक्वल टू ए हमें पता है 7, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 889 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 127 इज इक्वल टू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब आप क्या करें, इसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 127r माइनस 127 मतलब 127 इज इक्वल टू r की पावर n माइनस 1। तो 127r और इस माइनस 1 को उठा के इधर ले जाए 126 इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर r की पावर n। r की पावर n की जगह पर आप r की पावर n की जो वैल्यू आपने हासिल करी इक्वेशन नंबर 1 से वो रख दीजिए आप यहाँ पर 64r और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ताकि चेक करने वाला समझ जाए कि आपने इक्वेशन नंबर 1 की मदद हासिल करी है। अब 127r 64r को इधर ले जाएं इज इक्वल टू माइनस 126 को वहाँ ले जाएं, 127 में से 64 माइनस कर दें तो 63 आ जाएगा। 63r इज इक्वल टू 126 और r इज इक्वल टू 126 अपॉन 63 और 126 डिवाइड बाय 63 होता है 2। क्या आ गया 2। आधा काम खत्म हो गया क्योंकि उसने क्या कहा था r और n निकालो, r आ गया 2। अब n निकालना है, n निकालना तो बहुत ही आसान है। इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 1, r की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, आपके पास n आ जाएगा। 64 मल्टीप्लाई बाय r, r आपने कितना निकाला 2 इज इक्वल टू r कितना है 2 की पावर n। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आ जाता है 2 की पावर n। 128 क्या होता है 2 की पावर 6 7 होता है इज इक्वल टू 2 की पावर n और n हमारे पास आ गया जनाब 7। तो n की वैल्यू आ गई 7 और r की वैल्यू आ गई 2। हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं बुक में कि क्या आ रहा है। r की वैल्यू 2, n की वैल्यू 7, 100% करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सवाल बहुत अच्छा था और जो 4 है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 3 आपने अभी किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 4, in the following questions three of the 5 elements
ALRNSN of a GP are given. Find the missing elements. Part number 1, A12 R is equals to 1/2, N is equals to 7. Part 2, A is equals to 27/4, R is equals to 2/3, L is equals to 8/9. Part 3, A is equals to 1/2, N is equals to 10, L is equals to 1/1024. और भी पार्ट्स हैं, बट अभी मैंने सिर्फ 3 पार्ट्स कॉपी किए हैं। अभी मैं और भी पार्ट्स कॉपी करूँगा, 1 बाय 1 हम पार्ट्स कर लेते हैं। ओके जी, सवाल क्या है? कहता है 5 चीज़ें हैं। एक आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन रेशो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं और सम टू एन टर्म्स हैं। इन 5 में से मैं आपको 3 चीज़ें दूंगा, आपको बाकी 2 चीज़ें निकालनी हैं। तो पार्ट नंबर 1 का सलूशन है। पार्ट नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 12, आर दिया हुआ है 1/2 और एन दिया हुआ है आपको 7। तो बाकी क्या बचा? एक आपके पास ऑब्वियसली एल बचा और एक आपके पास एस एन बचा। आपको ये 2 चीज़ें निकालनी हैं। तो सबसे पहले आप एल निकाल लें। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का और टी एन का फॉर्मूला एक ही होता है, ए आर की पावर n - 1। एल आपको नहीं पता है, ए आपको पता है 12, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, आर है 1/2 की पावर n - 1, n आपके पास क्या है? 7 - 1। तो L इज इक्वल टू 12 इंटू 1/2 की पावर 7 - 1 होता है 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 12 इंटू 1 की पावर 6 होता है 1 और 2 की पावर 6 होता है 64। तो 12 डिवाइडेड बाय 64, 3/16। आंसर चेक करें। यस, बिल्कुल सही है इसका आंसर, 3/16 बिल्कुल सही है। अब क्या रह गया? एस एन। एस एन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आर क्योंकि छोटा है 1 से, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो एस एन इज इक्वल टू ए। ए आपके पास कितना है? 12, 1 माइनस आर कितना है? 1/2 की पावर n कितना है? 7 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है? 1/2। तो एस एन इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 1 की पावर 7, 1 ही होती है, 2 की पावर 7 हो गई, 2 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। अब कैलकुलेटर का काम हो जाएगा, कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। देखें, ये 1/2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2/1 मल्टीप्लाई बाय ये है 2 की पावर 7, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 7 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये होगा 128। आप चाहे तो चेक कर लें। तो एस एन इज इक्वल टू 12 2 24, 128 1 128, 128 माइनस 1 हो जाएगा 127/128। इसको मज़ीद कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें। ये हो जाएगा जनाब 24 मल्टीप्लाई बाय 127 अपॉन में आ जाएगा 128। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है। 381/16, 381/16 और यही हमारा आंसर आ रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह हम पार्ट्स कर रहे हैं।
चलिए अब हम करते हैं इसी सवाल का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 5 में से 3 टर्म्स आपको दी जा रही हैं और 2 आपको निकालनी है। चलिए इसको रब कर देते हैं। कम टू पार्ट 2। व्हाट इज पार्ट 2? ए हमारे पास है 27/4, आर है 2/3, एल है 8/9। तो डेफिनेटली क्या चीज रह गई जो हमें निकालनी है? एक हमारे पास n रह गई और एक हमारे पास Sn रह गई है। तो सबसे पहले हम n निकाल देते हैं l का फॉर्मूला यूज करके। l इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ar⁻n-1। l आपको क्या दिया हुआ है? 8/9। a आपको क्या दिया हुआ है? 27/4। r आपको क्या दिया हुआ है? 2/3 की पावर n-1। ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा 2/3 की पावर n-1। 8 4 होता है 32 और 27 9 आई थिंक 243 होता है। यस 243। 2/3 की पावर n-1। गौर से देखें 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5। तो 2/3 की पावर n-1। इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह 2/3 की होल पावर 5। यहां तक पहुंच गया n-1। दोनों तरफ की बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा 5 + 1 इज इक्वल टू n और ये हो जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू n। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज क्या निकालनी है? अगली चीज निकालनी है Sn। क्योंकि r 1 से छोटा है इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 - r की पावर n/1 - r। Sn इज इक्वल टू a कितना है? 27/4 इंटू 1 - r कितना है? 2/3 की पावर n कितना निकाला आपने? 6 अपॉन 1 - r कितना है हमारे पास? 2/3। यहां तक हम पहुंच गए। पार्ट 3 हम कर रहे हैं। पार्ट 2 हम कर रहे हैं। n हम निकाल चुके हैं, Sn हम निकाल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। 27/4 इंटू 1 - 2 की पावर भी 6 आ रही है, 3 की पावर भी 6 आ रही है। 2 की पावर 6 होती है 64 और 3 की पावर 6 क्या होती है? 729। और यहां तक हम पहुंच गए। अपॉन 1 - 2/3 क्या होता है? 3 - 2 1/3। और आगे चलते हैं 27/4 ये उल्टा हो जाएगा 3/1 और ये हो जाएगा 729 729 और 729 - 64/729। तो 27 3 81 हो जाएगा, 4 1 4 और 729 में से माइनस कर दें 64 तो आपके पास आ जाएगा 665/729। और इस पूरे को अगर आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें 665 × 81 डिवाइडेड बाय 4 × ये हो जाएगा 665/36 और बुक में क्या आंसर आ रहा है? 665/36 इज द आंसर ऑफ Sn। तो मोर कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। जब आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल आ जाता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए पार्ट 3 करते हैं। थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको आज के लेक्चर में सारे पार्ट्स करवा दूँ, पूरी कोशिश है। वरना 1-2 पार्ट्स अगर रह गए तो फिर अगले लेक्चर में देखेंगे उसको। कम टू पार्ट नंबर 3। ए हमारे पास है 1/2, n हमारे पास है 10 और l हमारे पास है 1/1024। इसको मैं चेक भी कर लूँ। यस n जो है हमारे पास 10 है।
तो अब हमारे पास क्या चीज़ नज़र आ रही है जो नहीं है? एक हमारे पास R नहीं है और एक हमारे पास Sn नहीं है। तो सबसे पहले हम L का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। L इज इक्वल टू, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3। L इज इक्वल टू AR की पावर n-1। L हमारे पास कितना है? 1/1024 इज इक्वल टू A है 1/2 और R हमें नहीं पता है की पावर n-1, ये हमें पता है 10-1 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1024 इज इक्वल टू R की पावर 10-1 हो जाएगा 9। 2/1024 क्या होता है? 2 डिवाइड बाई 1024 ये होता है 1/512 इज इक्वल टू R की पावर 9। इस 9 को जब आप वहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि 1/9 हो जाएगा। और 1/512 की जगह पर आप अगर लिख दें 1/2 की पावर 9 और ऊपर लिखा हुआ है 1/9। देखिए 1 की पावर 9 1 ही होगी और 2 की पावर 9 512 होती है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। 9 से 9 कट गया तो R का वैल्यू आ गया आपके पास 1/2। अब क्या निकालना है? Sn। क्योंकि R जो है वो छोटा है 1 से, तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R की पावर n/1 माइनस R। Sn, n कितना है हमारे पास? 10। A कितना है हमारे पास? 1/2। 1 माइनस R कितना निकाला? 1/2 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस R कितना है? 1/2। तो S10 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 1 की पावर 10 क्या होती है? 1 होती है और 2 की पावर 10 होती है 2 की पावर 10। 1 माइनस 1/2 होता है 1/2। अच्छा, इसको कहाँ तक लेके गए हैं ये भी चेक कर लिया जाए। पूरा ही सिंप्लीफाई किया हुआ इसको। तो 1/2 ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 और 1 माइनस 1/2 की पावर 10 अगर आप कैलकुलेटर में निकालें तो 1024 होती है। 2 से 2 कट गया। S10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 माइनस 1/1024। तो S10 इज इक्वल टू 1023 अपॉन 1024 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे, यस यही जवाब बुक में आ रहा है। तो सारे आंसर जो हैं वो वेरीफाइड भी होते जा रहे हैं एक साथ। तो ये पार्ट नंबर 3 हो गया। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। व्हाट इज पार्ट नंबर 4 इज, लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 4 और देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में क्या हो रहा है। पार्ट नंबर 4 में क्या हो रहा है इसको पहले लिख लेते हैं पार्ट सारे, फिर देख लेते हैं। Part number 4 is A is equals to 3, N is equals to 3, Sn is equals to 63। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास A is equals to √3, R is equals to √3, Sn is equals to 39 plus 13 √3। पार्ट नंबर 6 है R is equals to 1/3, N is equals to 5, Sn is equals to 4/9। चलिए यहाँ तक हम पहुँच गए। 3 पार्ट्स करें, अब 3 पार्ट्स हम मज़ीद करने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हम करते हैं पार्ट नंबर 4। व्हाट इज पार्ट नंबर 4 इज A3 N3 Sn इज इक्वल टू 63। क्या चीज़ नहीं पता हमारे को? नंबर 1 हमें L नहीं पता, नंबर 2 हमें R नहीं पता। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। Sn इज
इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मैंने आपसे कहा जब हमें r ना पता हो हम जो मर्जी है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एस एन हमें कितना दिया हुआ है 63। ए भी हमें पता है कितना है 3। आर नहीं पता, एन हमें पता है कितना है 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन 3 माइनस वन। तो ये 3 से कट रहा है, 3 2 6 3 बन जा 3, तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू आर क्यूब माइनस वन अपॉन सॉरी आर तो हमें पता ही नहीं है आर माइनस वन। सही है जनाब। अब आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले मैं लिख दूँ इसको, आर क्यूब माइनस वन क्यूब अपॉन आर माइनस वन। आर क्यूब क्या होता है, आर क्यूब ही होता है, आर का होल क्यूब आर क्यूब ही होता है, वन का क्यूब वन होता है, और अपॉन में लिखा हुआ है आर माइनस वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर आर रख दें, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर वन रख दें, तो ये हो जाएगा 21 इज इक्वल्स टू आर क्यूब यानी कि ए माइनस बी यानी कि आर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि आर इंटू वन आर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, और अपॉन में लिखा हुआ है आर माइनस वन, वो एज इट इज लिखा हुआ है। ये आर माइनस वन इस आर माइनस वन से काट दें, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 21 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, इस 21 को उठा के इधर ले आए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 20 बराबर है 0। ये हमारे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 5r माइनस 4r, क्योंकि 5 4 ज़ा 20, 5 माइनस 4 1, फैक्टराइजेशन तो आपको आती होगी, माइनस 20 बराबर है 0। इन दो को अलग कर लें, इन दो को अलग कर लें, इसमें आ रहा है r कॉमन, r प्लस 5 माइनस 4 r प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, r प्लस 5 r माइनस 4 बराबर है 0। यहाँ से आ गया r माइनस 5 और r 4, क्योंकि 5 वहाँ जाएगा माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 4 वहाँ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। अब हमारे को ये दो r आ गए और हमें क्या निकालना है, अब l निकालना है। तो अब दो r हैं अगर, तो दो l निकलेंगे डेफिनेटली। तो अब हम ले लेते हैं r इज इक्वल्स टू माइनस 5 और r इज इक्वल्स टू 4। l निकालने के लिए फॉर्मूला l का वो सामने लिखा हुआ है, a r की पावर n माइनस 1, l इज इक्वल्स टू a आपके पास कितना है 3, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, r कितना है माइनस 5 की पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1। तो l बराबर है 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 2 होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 5 प्लस स्क्वायर होता है 25। तो l हमारे पास आ गया 75, यानी कि जब r माइनस 5 था तो l 75 था। अब आप यहाँ करें, l इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1, l इज इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है जरा 3 मल्टीप्लाई बाय r हमारे अभी हमने निकाला क्या 4 की पावर n कितना है 3 माइनस 1। तो l इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 1 होता है 2, तो l इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, तो l इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये बड़ा अच्छा पार्ट था, इसमें हमने ज़्यादा चीज़ें सीखने को हमारे को मिली हैं। ये था पार्ट नंबर 4। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5, देखते हैं पार्ट नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस तरह के पार्ट करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सॉल्यूशन पार्ट नंबर 5, a बराबर है √3 के, r बराबर है √3 के, SN बराबर है 39 प्लस 13 √3 के। तो क्या नजर आ रहा है आपको n निकालना है और आपको l निकालना है। ये है जनाब हमारे पास कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 5।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं एस एन का फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस एन हमें क्या दिया हुआ है? एस एन हमें दिया हुआ है 39 प्लस 13√3 इज इक्वल टू ए हमें क्या दिया हुआ है? √3। आर हमें क्या दिया हुआ है? √3 की पावर क्या है? n माइनस वन, ब्रैकेट लगा दें बड़ी वाली, अपॉन √3 माइनस वन। तो जिसकी जो जगह थी उसको वहां पुट कर दिया। अगले स्टेप में ये √3 माइनस वन को यहां ले जाके इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें, सही है जरा। और इस √3 को जब इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होके ये बन जाएगा n+1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा n+1। फिर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3। अब इसको मल्टीप्लाई करें √3 इंटू 39 तो ये हो जाएगा 39√3। √3 इंटू 13√3 तो 3 से 3 √3 3 से 9, 9 का √3 तो ये हो जाएगा 13 3 से 39। -1 को 39 से करेंगे -39 आ जाएगा। -1 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -13√3 इज इक्वल टू √3 की पावर n+1 माइनस √3। चलिए अब गौर से देखेंगे 39 से कट गया, तो 39 में से जब आप 13 माइनस करेंगे, ये 39√3 और ये 13 जो है वो √3 है, तो ये हो जाएगा 26√3। और इस -√3 को यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा +√3 और यहाँ पर आ जाएगा 13 n+1। 26√3 प्लस 1√3 क्या होता है? 27√3 इज इक्वल टू √3 की पावर n+1। इसको मैं मजीद कर सकता हूँ, 27√3 इज इक्वल टू, इसको मैं कर देता हूँ √3 की पावर n इंटू √3। दोबारा ये मुझे करना नहीं चाहिए था, चले मैंने कर दिया इसको, तो दोबारा इसको करूँगा तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। फ़ायदा क्या हुआ ये करने का कि ये √3 ये √3 से कट गया, और ये 27 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 3 इसके ऊपर लगा हुआ है रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ऊपर क्या लगा हुआ है n, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 इंटू n/2। और जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3 इज इक्वल टू n/2। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो n हमारे पास आ गया 6। काम ख़त्म हो गया। अब हम अगली चीज़ निकालते हैं। अगली चीज़ क्या निकालनी है? हमारे को l निकालनी है। l का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n-1। तो a हमारे पास कितना है? √3 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास कितना है? √3 की पावर n-1। n हमने कितना निकाला? 6 - 1। √3 और √3 की पावर 6 - 1 क्या होती है? 5, और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 5 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा √6 पावर 6 हो जाएगी। l इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 3 की पावर 1/2 और ऊपर लिखा हुआ है 6। l इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 3 की पावर 3। l हमारे पास हो जाएगा 27। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। व्हाट इज आंसर? यस, 27 और 6 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। व्हाट इज पार्ट नंबर 6 इज, पार्ट नंबर 6 लिखा हुआ है मैंने पहले से। r इज इक्वल टू 1/3, n इज इक्वल टू 5, एस एन इज इक्वल टू 4/9। क्या चीज़ निकालनी है? नज़र आ रहा है, a निकालना है और l निकालना है, बट आई विल चेक द वैल्यूज अगेन। यस,
बिल्कुल सही है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एस एन का फॉर्मूला हासिल करते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एस एन हमें कितना दिया हुआ है, 4/9। ए हमें नहीं पता, आर हमें पता है 1/n की पावर एन, एन हमें पता है 5 माइनस वन अपॉन आर हमें पता है, सॉरी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आर जो है वो 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो एस एन क्या है, 4/9 ए 1 माइनस आर, आर कितना है 1/3 की पावर एन, एन कितना है 5/1 माइनस आर, आर कितना है 1/3। तो 4/9 इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1 का पावर 5 1 होता है और 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है। बट आई विल चेक, ऐसा ना हो कि यहाँ पर इस स्टेज पे कोई मिस्टेक हो जाए। 3 की पावर 5 243, यस बिल्कुल सही। अपॉन 1 माइनस 1/3 क्या होता है, 3 बंदा 3, 3 माइनस 1 ये हो गया जनाब 2/3। अब 4/9 ये वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 ए, और ये हो जाएगा 243 बंदा 243 माइनस 1, ये हो जाएगा 242/243। तो 3 3 9, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये उल्टा हो जाएगा 243/242 इज इक्वल टू ए। करते हैं इसको, 243 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 243। क्या आंसर आ रहा है जनाब हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास ए का आंसर्स तलाश कर लूँ मैं। पार्ट नंबर 6 था ये 6.5 का। नहीं, कोई मिस्टेक हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है इसके अंदर, ये आंसर नहीं आ रहा है इसका ए का। इसको दोबारा चेक करते हैं। 1/3 एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। एस एन हमें दिया हुआ है 4/9। एस एन हमें दोबारा चेक कर लेता हूँ, 4/9 है, 1/, बिल्कुल सही है। तो 4/9 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 1/3 की पावर 5, बिल्कुल सही है, और 1 माइनस 1/3 सही है। तो ये 2/1 माइनस 3 मतलब 3 माइनस 1 2 2/3 हो जाएगा 3/2 ए, ये हो जाएगा 1/243 243 मतलब 243/242/243 बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 243। इसको मैं दोबारा चेक करना चाहता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 243 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 242, यस 81/21। मैंने गलती से यहाँ पर 243 जो है वो कंसीडर कर लिया था और यही आंसर आ रहा है बुक में 81/121। एक दफ़ा फिर इसके आंसर को चेक कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 36/121 आ रहा है। 2 इंटू 243/242। गड़बड़ कहाँ हो रही है? 36/21 आ रहा है। 121 अपॉन पता नहीं कहाँ पर कुछ गड़बड़ है। 4/9 3 3 9 और 2/3। ओ समझ में आ गई बात, सॉरी
छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये देखें अलजबरा की मिस्टेक। ये 2/3 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ आन के डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वही हो जाएगा 242/243। आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27, मल्टीप्लाई भाई ये उल्टा हो जाएगा 243/242 इज इक्वल्स टू 8। इसीलिए कैलकुलेटर को हाथ में रख के बैठना होता है। 27 मल्टीप्लाई बाय 242, यस 36/121 इज द फाइनल आंसर। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक्स। अब हमने निकालना है एल। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। ए हमने कितना निकाला है अभी 36/121 मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया हुआ है 1/3 की पावर n-1 5-1। एल इज इक्वल्स टू 36/121 और 1/3 की पावर ये हो जाएगा 4। एल इज इक्वल्स टू 36/121 इंटू 1 की पावर 1 होती है और 3 की पावर जो 4 होती है वो होती है 81। तो L इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जनाब 36 डिवाइडेड बाय 121 मल्टीप्लाई बाय 81। ये आ रहा है 4/1089 आंसर। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं, 4/1089 100% करेक्ट आ रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए ये हो गए हमारे 6 पार्ट। आखिर के 2 पार्ट्स भी लिख लेते हैं, देखते हैं आखिर के 2 पार्ट्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है। यही चीज़ पूछी जा रही होगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बल्कि 6 पार्ट हो गए, आखिरी पार्ट है 7। L इज इक्वल्स टू 486, R इज इक्वल्स टू 3 और SN इज इक्वल्स टू 728। ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका सलूशन क्या बनेगा। पार्ट नंबर 7 का L कितना है 486, R है 3, SN है 728। निकालना क्या है A और N। मैं वैल्यूज़ को एक दफ़ा और चेक करना चाहता हूँ कि कहीं पर कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं L का फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू A R की पावर n-1। L हमें कितना दिया हुआ है 486 इज इक्वल्स टू A हमें नहीं पता है, R हमें दिया हुआ है 3 की पावर n हमें नहीं पता। तो 486 इज इक्वल्स टू A, इसको लिखते हैं हम 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1। 486 इज इक्वल्स टू A 3 की पावर n, इसको नीचे ले आया 3, ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 486 इंटू 3 इज इक्वल्स टू A इंटू 3 की पावर n। कर लेते हैं इसको। 486 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 1458 इज इक्वल्स टू A 3 की पावर n। डॉट लगा देता हूँ, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम यूज़ करते हैं SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्योंकि R 3 है तो ऑब्वियसली फॉर्मूला बड़ा वाला लगेगा, यानी कि R जब 1 से बड़ा होता है R की पावर n-1 अपॉन R-1। SN हमें कितना दिया हुआ है 728। A हमें नहीं पता, R हमें पता है 3 की पावर n-1 अपॉन R-1 3-1। तो 728 सॉरी ये 8 है, 728 इज इक्वल्स टू ये 3-1 क्या होगा 2 यहाँ आन के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1। अच्छा 728 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 728 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है 1456। 1456 इज इक्वल्स टू A की पावर A इंटू 3 की पावर n-1। तो 1456 इज इक्वल्स टू A 3 की पावर n मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से 3 की पावर n-1। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा SN 3 की पावर n, यहाँ हो जाएगा -1। 1 मिनट,
यहाँ से क्या आ जाएगा ये 3 की पावर n और 140। एक मिनट, इसको भी वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चले एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n a, और a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा। अब 1456 इज इक्वल टू 3 की पावर n a, 3 की पावर n a या a n किसके बराबर है, 1458 के। तो यहाँ लगा देते हैं 1458 माइनस a, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 1456 इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं a इज इक्वल टू 1458 और इसको यहाँ ले आते हैं 1456, तो a हमारे पास आ जाएगा जनाब 2। इसका आंसर चेक करते हैं, a2 आ रहा है। अब इस a2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1458 इज इक्वल टू a हमने निकाला 2 इंटू 3 की पावर n, तो 1458 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो 1458 अपॉन 2 कितना होता है, 1458 डिवाइड बाई 2, ये होता है 729 इज इक्वल टू 3 की पावर n, और 729 क्या होता है, 3 की पावर x। चेक करें, 3 की पावर 6 कितना होता है, 729। तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। n इज इक्वल टू 6। क्या आंसर आ रहा है पीछे बुक में, n इज इक्वल टू 6, 100% करेक्ट। तो जनाब ये था क्वेश्चन नंबर, आज हमने जो किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है और 4 किया है। 4 में 7 पार्ट थे, हमने 7 के 7 पार्ट किए हैं। थोड़ा जल्दी किए हैं क्योंकि हर एक के अंदर वही कैलकुलेशन रिक्वायर्ड थी, इसलिए कर लिए। चाहता तो मैं 2-3 पार्ट्स करवाने के बाद बोलता बाकी पार्ट्स आप कर लें, बट अब आपको जो है वो इसकी मेथडोलॉजी पता लग गई है, तो इसलिए बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट ये कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करें दोबारा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। अब हमारे पास एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल रह गए। इंशाल्लाह अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप उस वक्त तक इसकी खूब प्रैक्टिस करें। आप सारे बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।